तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट 15 दिसंबर 2025। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। बेसिकली न्यूज़ तो 2 दिन पुरानी है, लेकिन मैं उसको डे बाय डे करके डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूज़ है रिगार्डिंग नरेगा, मनरेगा इसको कहते हैं। तो दोस्तों, मनरेगा क्या माना जाती है? यूपीए गवर्नमेंट की या कांग्रेस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक वो माने जाते हैं कि गवर्नमेंट गरीबों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान गवर्नमेंट है इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। मनरेगा में से महात्मा गांधी जी का नाम हटने वाला है दोस्तों, और उसको कुछ और नाम दिया जाने वाला है। साथ में उसमें जो रोजगार के दिन है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको दोस्तों अपोज कर रही है कि आपको महात्मा गांधी जी का, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनके नाम को बदलने की क्या आवश्यकता है। तो आज इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। मनरेगा क्या होती है, मनरेगा हम हिस्ट्री भी जानेंगे, कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी और कैसे-कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये सब हम दोस्तों आज वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। न्यूज़, गवर्नमेंट लाइकली टू रीनेम एमजी नरेगा, जो बेसिकली एमजी नरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तो आपने नाम सुना होगा, तो पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या नाम देने वाला है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। दोस्तों, आज 15 तारीख को मंडे मतलब मॉर्निंग में ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। ऐसे उम्मीद है कि आज दिन में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट इसके संबंध में बिल भी लेके आएगी दोस्तों। इसके अलावा सेकंड न्यूज़ देखिए, 100 टू 125 डेज एमजी नरेगा स्कीम टू गेट नेम चेंज के साथ-साथ दोस्तों डेज भी इसमें बढ़ने वाले। तो आइए अब देखते हैं हमारा टॉपिक की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ क्यों है? तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट क्या है, जो एमजी नरेगा एक स्कीम है, ये एमजी नरेगा जो एक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट करने वाली है। इसके लिए बिल पार्लियामेंट में लाने वाली है। गवर्नमेंट प्रपोज अमेंडमेंट इन नेम। एक तो क्या होगा, नेम में चेंज होगा। एक जो एम्प्लॉयमेंट डेज, जो श्रम की जो रोजगार के दिवस होते हैं, उसमें भी चेंज होने वाला है। कौन सी स्कीम है? एमजी नरेगा स्कीम है। बिल विल बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट सुन। जल्दी क्या होगा दोस्तों, इसका बिल पार्लियामेंट में लेके आएगा। आई होप, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दिन में इसको बिल को लेके आया जाएगा दोस्तों। अब एमजी नरेगा के बारे में जाने। आप सबको पता हो दोस्तों, 2004 में यूपी की गवर्नमेंट की सरकार बनी थी। यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस की लीडरशिप में बनी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2004 से 9 चली थी, फिर यूपीए 2 2009 से 14 तक आई थी। तो यूपीए 1 में खूब सारे बड़े-बड़े कदम उठाए गए दोस्तों। बड़े-बड़े एक्ट पास किए गए, जिससे ना पूरी इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुआ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरटी एक्ट, शिक्षा का अधिकार एक्ट, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए वो था नरेगा एक्ट। दोस्तों, आज दिन तक जितने भी रोजगार की जो स्कीमें थी, वो सब स्कीम्स थी। बेसिकली नरेगा बाकी सब स्कीम से अलग है। स्कीम्स क्या होती है, गवर्नमेंट चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे, लेकिन नरेगा बेसिकली एक एक्ट है। ऐसा एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया, अगर इसका उल्लंघन करे तो कुछ ना कुछ अलग से उसका बेनिफिट है में है, या फिर उसका कोई ना कोई पेनल्टी का प्रावधान है दोस्तों। तो नरेगा का एक्ट है, पार्लियामेंट के एक्ट को कोई ऐसे चेंज नहीं कर सकता। स्कीम को गवर्नमेंट चाहे जब चाहे चेंज कर सकती है। उसका बेनिफिट दिया नहीं दिया, आपका कोई अधिकार नहीं होता दोस्तों। लेकिन बेसिकली जो नरेगा है वो एक्ट है, वो आपको राइट टू एम्प्लॉयमेंट देता है। क्या करता है? रोजगार का अधिकार देता है। सोचो, राइट टू एम्प्लॉयमेंट पहली बार भारत के इतिहास में एक नरेगा एक्ट के माध्यम से दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या था, फुल फॉर्म देखेंगे तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इससे कई चीजें स्पष्ट हो रही है। सबसे पहले दोस्तों, ये रूरल इंडिया के लिए, अर्बन इंडिया के लिए नरेगा नहीं है। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी की एक्ट है। आपको क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देंगे, देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की इच्छा पर डिपेंड नहीं है। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया तो गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली क्या, ये फ्लेगशिप स्कीम है किसकी? रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की क्या है, एक फ्लैगशिप स्कीम है। किसके लिए? ग्रामीण भारत में एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए। दोस्तों, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया। सबसे पहले एक नरेगा एक्ट पास हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। शुरुआत में आपने देखा होगा तो पुराने जमाने में इसको नाम क्या कहते थे? नरेगा कहते थे। मनरेगा ये बाद में हुआ। स्टार्ट में क्या था? नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पास इन पार्लियामेंट इन 2005। 2005 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, नरेगा एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बाद में दोस्तों इसको लागू किया गया 2 फरवरी 2026 से। भारत में नरेगा जो स्कीम है वो 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ। फिर इसको दोस्तों, इसके नाम में एमजी, महात्मा गांधी जी का नाम कब जोड़ा गया? तो 2009 में। नेम चेंज टू एमजी नरेगा इन 2009। 2005 में तो क्या हुआ, नरेगा एक्ट पास हुआ, जिसको 2006 से लागू किया गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसका नाम क्या चेंज किया, नाम बेसिकली जोड़ दिया, वो महात्मा गांधी जी के साथ जोड़ दिया, तो उसको नाम हो गया मनरेगा, एमजी नरेगा हो गया। ठीक है। अब एमजी नरेगा करता क्या है दोस्तों? तो मैंने बताया, ये गारंटी देती है रोजगार की। कितने दिन की? 100 डेज की। इट गारंटीज अप टू 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है, 100 दिन तक, दिवस तक का रोजगार की गारंटी देती है, इन एवरी फाइनेंशियल, हर साल, टू एवरी हाउस होल्ड। बेसिकली इंडिविजुअल को नहीं देती, हर हाउस होल्ड को देती है। आपने एक नाम सुना होगा, जॉब कार्ड।
हर परिवार का नरेगा में जॉब कार्ड बनता है, गाँव में सबको पता होगा। तो बेसिकली एक जॉब कार्ड एक परिवार का बनता है, उस पर ये मैक्सिमम मतलब अप टू 100 दिवस का रोजगार देती है, कम भी ले सकते हैं। लेकिन अधिकतम कितना दिवस की गारंटी दे दी जा रही है? 100 दिवस की गारंटी दी जा रही है। किसको? एडल्ट मेंबर्स को, यानी चाइल्ड चाइल्ड बाल श्रमिक हो या नहीं, एडल्ट मेंबर्स को। वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल, किसको? अनस्किल्ड मैनुअल के लिए, यानी मैं कंप्यूटर जानता हूं तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी दी जाए, तो ऐसे नरेगा में स्पेशलिटी नहीं। नरेगा में एक परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। कौन सी? अनस्किल्ड। वही गड्ढे खोदने वाली आप जानते हो, अनस्किल्ड, यानी फिर मैं ड्राइवर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे वैसे रोजगार ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। अनस्किल्ड लेबर की यहाँ पर व्यवस्था है, मैनुअल जो लेबर अनस्किल्ड व्यक्ति काम कर सकता है, ऐसे 100 दिवस की अधिकतम रोजगार गारंटी दी जाती है। इसका जो दोस्तों नोडल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का दोस्तों इसका नोडल मिनिस्ट्री है। अब ये तो था ही सर, चल ही रही थी, काफी अच्छा इसकी स्कीम थी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से थोड़ा सा इसका रुझान कम हुआ था। यूपी गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबल स्कीम थी, काफी तरह पूरा दम लगाया था यूपी गवर्नमेंट ने। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जब से मोदी गवर्नमेंट आए तब से इसके प्रति थोड़ा सा झुकाव कम हुआ था। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट, ऐसा लगता है, बीच में आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी का फेमस पार्लियामेंट में एक स्पीच थी कि मैं नरेगा क्या नरेगा बंद कर दी जाएगी? तो मैं नरेगा बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। नरेगा तो क्या, कांग्रेस पार्टी के जिंदा जागता जो फेलियर का सबूत है कि आजादी के 70 साल बाद भी हमको क्या करना पड़ रहा है, गड्ढे खुदाने पड़ रहा है, ऐसा मोदी जी का स्टेटमेंट था। तो जनरली जो बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है वो नरेगा को मतलब एक तरह से वो नहीं है उसके फेवर में। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब जाग रही है। गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की है और इस अमेंडमेंट को लेकर दोस्तों विवाद हो गया। सबसे पहले तो इसका नाम क्या बदल जा रहा है, जो एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी जी का नाम है, उसका नाम जो चेंज करने का प्रयास है, या अभी तक जो ऐसा बताया जा रहा है, इसका नाम कुछ और भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन आज मॉर्निंग मॉर्निंग तक की खबर यही है कि इसका नाम क्या किया जाएगा, पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पूज्य बापू ग्रामीण गारंटी रोजगार जो एक्ट है, बेसिकली इसका नाम ये करने का प्रावधान हो रहा है। इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, नरेगा एक्ट जो 2005 था उसमें इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, और उसके लिए बिल पार्लियामेंट में लेके आएगा। साथ में दोस्तों एक अच्छी खबर भी है, वर्तमान में जो जो नंबर ऑफ गारंटी एम्प्लॉयमेंट डेज कितने हैं, रोजगार दिवस कितने हैं नरेगा में, तो अब वर्तमान में 100 है। लेकिन अब इसको क्या किया जा रहा है, बढ़ा के 125 किया जा रहा है। मतलब सोचो, कहां तक तो ऐसा लग रहा था कि मोदी गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट दोस्तों इसको बंद नहीं करके और उसको बढ़ा दी। 100 दिवस से ज्यादा रोजगार कर रही है, 125 दिवस का रोजगार इसमें उपलब्ध कर जाएगा। वो तो दोस्तों बिल आने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा क्या क्या अमेंडमेंट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको प्रदान करी। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।